जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक के उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत संस्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रेषण करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांति चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे जहाँ आप निसप्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्ययुक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो। वहां राज ऋषि जनक रहते हैं। वह जागिक एवं जीवन मुक्त राजा है। संसार में विदेह नाम से विख्यात वह वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र महाराज, जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वह राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। अंत्य जो कार्य मेरे लिए उचित हो वही बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, जग, सब अध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन है वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग विपर को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके निशांत गुरु दक्षिणा देकर वापिस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहां तप, दरा, कान, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक अदान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध प्रज्ञा उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य समर्था सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए शम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम में दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानव, इंद्रिया बड़ी बलवान होती है, वह वश में नहीं रहती। वह बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसीलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को कर्म से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है,
नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुण्य वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, बिगन शंका की बेया से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परमानेंत थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अविष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, जय अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे कर्मश जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और ना खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्म चिंतन से संतुष्ट रहता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार है अनग आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश जय पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द जय उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, मैं निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थ में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना जे देह है, ना जीव आत्मा है और ना जे इंद्रिय ही है, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं। अंत्य बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसीलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्मा हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या भी है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सदा विद्या तथा अविद्या का संधान पूर्वक अनुशीलन किया करे। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां संव्यय रमण करती है। इसमें आत्मा का क्या दोष। हे पवित्र आत्मा, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिक की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सोत्रामणि जग में तो प्रत्यक्ष रूप से सुराह ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दुष्ट क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा, जगपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वह धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक जग संपादित किए थे। उन जगों में पशुओं के चर्म से विंध्या पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल का बरसाने से चरमवती नाम की शुभ नदी बह चली।
वह राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार से धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? जनक जी बोले, जगों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही की कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपादेय योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त हो जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई। जो कर्म राग रहित तथा हंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विधान मनीषी जन न किया हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा जग में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा हंकार शून्य होकर किया जाता है वह जित आत्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापिस आना, विवाह करके संतान उत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रय कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्या का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अंतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह कभी किसी से द्वेष भाव न रखे। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है? अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो गए? अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है, तो फिर हे राजन, आप विधेय कैसे? अभी आप कटु कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जय अवस्थाएं अभी भी आपको समय अनुसार होती ही है, तब भला आपको तुरय अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी? हे राजन, घोड़े, रथ आदि, हाथी तथा पैदल सैनिक यह सब मेरे अधीन है और मैं इन सबका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं? आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे निर्विशेष, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एक आत्म बुद्धि रखता हो तथा जीवन मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसीलिए अकेले ही निष्प्रेय भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निद्वंद एवं अपग्रही होकर मृग की भांति स्वस्थ विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत क्या प्रयोजन है? आप अनेक प्रकार के राग देश युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। जैसा मुझे तो केवल आपका दम्भ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चित कहाँ? सब अल्पहारी अटल व्रत वाले जो बेखानस मुनि है, वह संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह जह हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्म अंधे का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वह नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राज ऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को जग के लिए निमंत्रण किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे जग के लिए आमंत्रित कर रखा है,
इंद्र का जग संपन्न कराकर मैं आपका भी जग पूर्ण करूंगा। अंत्य हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे जग सामग्री इकट्ठी करिए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का जग कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम जग संपन्न कर लिया। जय सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। जय सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वह दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, बदेही होकर भी राजा ने अपने गुरु को संभय शाप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, जय तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे ब्रिपर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विपिंदर, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो स्वतर ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर है मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप ही निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चरम की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही ब्रह्म में पढ़कर जहां तक दूर देश में आए हैं, मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूप संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विपर, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं वादव नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं वादव हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अंत आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी या स्वस्थ हो जाइए। जय शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यही मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। जय ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज, जन की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेद अध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक जी की वह बधी अवस्था देखकर सुखदेव जी पर परम शांति को प्राप्त करके अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। जोग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, बोरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विपराज के पुत्र महात्मा अनूय के साथ कर दिया। श्री सुखदेव जी कन्या से उत्पन्न अगुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वह कुछ समय के बाद देवऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व ज्ञान पाकर जोग मार्ग का आशय लेकर राज्य का भार उतारने को पुत्र सोमकार बद्री का आश्रम चले गए। वहां नारद जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाध तथा तक्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सूरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वह पर्वत के शिखर से उड़ गई तथा महातेजस्वी वह सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर पर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भी सुखदेव जी अंतरिक्ष में बाजू की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देवदीमान हो रही है। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के शिखर पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें संतावना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ जोग बीता है। उन्होंने आकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अंत्य ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन
ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मा, सुखदेव जी के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवज, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्वान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी और सवनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वही अंतर्धान हो गए। महादेव जी के अंतरित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अंतत दुखी रहने लगे। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म। राजा शांतनु की मृत्यु, चित्रागंध का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, बचित्र बीर्या का काशी राज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु। व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, जैसा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठ्य शिक्षा थे वे सभी व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही वो मंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वेश अम्पायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोदान मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने माने मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक अवस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा, वह सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई है। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया। फिर निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दास राज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे वृपर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे बीवो, धन, पुत्र, कलत्तर आदि जय सब आपके अधीन है। निषाद राज की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वह पुण्य तप करते हुए वहां रहने लगे। अब पूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रागंध रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम बचित्र बीर्या था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुख वर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से विषम नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पुत्र पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से भी अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर जथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना बस्तर छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रगंध को राजा सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने संभय राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रागंध बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रागंध एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वाद्या रोरो मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुए देखकर चित्रागंध नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रागंध युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। जय सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रागंध का दैहिक संस्कार किया। फिर मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई बचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों ने गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद
शुभ लक्षणा राजमाता सत्यावती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई अपने छोटे पुत्र बचित्र बिरिया को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र बचित्र बिरिया पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वह महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपनी बाहुबल से उन सभी राजाओं की जीत कर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्र वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता बागनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यावती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योति बिंदु तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा बचित्र बिरिया के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। हे गंगा पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुल दीपक, मैंने स्वयंवर में मन राजा शाल्व का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। हे गंगे, आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा बलवान है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म ने कुल वृद्धों ब्राह्मणों माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने उस कन्या से कहा, हे ब्राह्मणे, तुम स्वेच्छता पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अविष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर विष्णु ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा था और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते विष्णु ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था। अंत अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा वो शिष्ट कन्याओं को स्वीकार करेगा? अंत्य विष्णु के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी की तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती हुई तथा विलाप करती हुई उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुण्य विषम के जहां आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ है, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। विषम बोले, हे वरवनने, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अंत में तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चले जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चले गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगे। काशीराज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका का एवं अंबालिका बचित्र बिरिया की रानियां बन गई। महाबली राजा बचित्र बिरिया भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा बचित्र बिरिया राज जशम रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्री द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। फिर एक दिन अंततः दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्राता जाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ज्याति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं। अंत में न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह ही करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणी, आप चिंता न करें, बचित्र बिरिया की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए।
किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न बंदने, इस प्रकार पुत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की वह बात सुनकर सत्यावती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वह तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी बलिवांती पूजा की और माता सत्यावती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। माता सत्यावती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वह वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी, तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्म से अंधे थे। उस बालक को जन्म अंधा देखकर सत्यावती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुण्य एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यावती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने संभय न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महाप्रकार में पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दी है। बोले अम्बे मात की जय। इसी तरह देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। ब्राह्मण के शाप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्य गंधा की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक व रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यावती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यावती शांतनु ने पुण्य वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुवर्त्या, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यावती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ प्राणी कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट भागवत बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नामक के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वह कभी भूमि पर न उतरते तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर बसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर परम प्रतापी थे। जथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा बसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल में स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो गया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा माने माने गिरिका स्मरण करते हुए आखट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा बसु साक्षात
दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। जय स्खलित तेज व्यर्थ न हो जय सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उनने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सवर्ता अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है। अंत अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्या, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर नृप श्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाज के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना जमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से जतेक्ष दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठाचारिणी को देखकर उसे जय शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर जमुना के जल में विचरने लगी। बाज के गात से घिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। उस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों की राजा उपरीचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतीक, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरीचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी बास भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुण्य स्वर्ग कैसे मिला, ये बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य जोनि को प्राप्त होंगी, किंतु तुम अपने उदर से एक जुगम मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह जमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शाप द्वारा होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसुकन्या निषाद राज के कार्य को करती हुई रहने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।